dear students, so here I am back with a new video for you. इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अबाउट फीटल लाई, प्रेजेंटेशन एंड एटीट्यूड। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे फीटल लाई की। फीटल लाई क्या है? इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द फीटस टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ मैटरनल स्पाइन प्रोवाइडेड दैट द यूट्रस इज सेंट्रलाइज्ड। हम इसको कैसे समझ सकते हैं कि जो मैंने फीटस ड्रॉ किया है उसका जो ब्लू लाइन है वो क्या है? इस फीटस का लॉन्ग एक्सिस है, और जो मैंने मदर ड्रॉ की है उसकी जो येलो लाइन है वो क्या है? उसकी मैटरनल स्पाइन की लॉन्ग एक्सिस। तो इस ब्लू लाइन और येलो लाइन के बीच में जो भी रिलेशनशिप होगा वो क्या कहलाएगा? लाई। तो अगर हम इस फीटस को इस मदर के वॉर्म में एज्यूम करें तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप बन रहा है? लॉन्गिट्यूडनल रिलेशनशिप बन रहा है। फीटस इज लाइक लॉन्गिट्यूडनली टू मैटरनल स्पाइन। सो यहाँ पे इस फीटस की लाई क्या हो गई? लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल लाई हमारी नॉर्मल लाई होती है। और कौन कौन सी लाई हो सकती है फीटस की? एक हो सकती है ट्रांसवर्स लाई और एक ऑब्लिक लाई। तो ट्रांसवर्स लाई आप देखिए फर्स्ट पिक में आपको दिख रहा है, जो फीटस है वो कैसे लाई कर रहा है? ट्रांसवर्सली लाई कर रहा है। जो लॉन्ग एक्सिस है फीटस का, जो कि ग्रीन लाइन से शो हो रहा है, ब्लू लाइन से शो हो रहा है, वो क्या है? ट्रांसफर्स है टू द येलो लाइन ऑफ मैटरनल स्पाइन। तो ये लाई कौन सी हो गई आपकी? ट्रांसवर्स लाई हो गई। ऐसे ही नेक्स्ट पिक में अगर आप देखेंगे तो ऑब्लिक लाई है। कैसे? क्योंकि फीटस जो है मदर के वॉर्म में ऑब्लिकली लाई कर रहा है। जो ब्लू लाइन है वो लाई जो है येलो लाइन के ऑब्लिकली है। अब अगर हम एक चीज और देखें, एक इम्पॉर्टेंट चीज, जो नेक्स्ट पिक आपको अभी दिख रही है उसमें देखने में जो फीटस है वो लॉन्गिट्यूड एक्सिस से मदर के कैसे लाई कर रहा है? ऑब्लिकली लाई कर रहा है। द ब्लू लाइन इज ऑब्लिक टू येलो लाइन। तो ये ऐसा लग रहा है देखने में कि ये ऑब्लिक लाई है, पर अगर हम इसको ध्यान से नोटिस करेंगे तो इसमें हमें नोटिस करने को मिलेगा, नोटिस करने पे क्या मिलेगा कि यूट्रस इज नॉट सेंट्रलाइज्ड हियर। यूट्रस जो है सेंटर में नहीं है। तो अगर हम इस यूट्रस को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दें तो ये सेंट्रलाइज हो जाएगा, और सेंट्रलाइज करने के बाद इन दोनों के बीच में जब हम रिलेशनशिप देखेंगे तो वो क्या आएगा? लॉन्गिट्यूडनल आएगा। सो इसीलिए हमने इसको क्या लिखा है? लॉन्गिट्यूडनल लाइन। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है डिटरमाइन करते हुए लाई? कि फर्स्ट सेंट्रलाइज द यूट्रस। अब हम बात करते हैं फीटस के एटीट्यूड की। तो फीटस का एटीट्यूड का इट इज सिंपली द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फीटस लाइंग इन यूट्रस। यूट्रस में रह के जो फीटस है अपने हेड, लिम्ब और ट्रंक के बीच में क्या रिलेशन रखता है, उनको कैसे रखता है, वो क्या कहलाता है? उसका एटीट्यूड कहलाता है। तो जो आप पिक है फीटस की यहाँ पे उसमें देख सकते हैं, जो इसका हेड है वो क्या है? फ्लेक्स्ड है, इसकी ट्रंक भी फ्लेक्स्ड है और इसका लिम्ब भी फ्लेक्स्ड है। सारे दोनों लिम्ब्स इसके अच्छे से फ्लेक्स्ड है। तो ये कौन सा एटीट्यूड हो गया इस फीटस का? यूनिवर्सल एटीट्यूड हो गया, फ्लेक्शन। तो जिससे कि ये फीटस कैसा बन रहा है? ओवॉइड शेप का बन रहा है, और जैसे कि यूट्रस की शेप होती है। तो दिस इज द फ्लेक्स्ड एटीट्यूड। अब हम बात करेंगे कि फीटल एटीट्यूड और कौन कौन से हो सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि फीटल एटीट्यूड इज ऑलवेज मॉडिफाइड बाय अमाउंट ऑफ लिक्विड। जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ लिक्विड होगा यूट्रस में, फीटस को यूट्रस में रहने के लिए उतना ज़्यादा स्पेस मिलेगा और वो उतना ज़्यादा एक्सटेंड होता चला जाएगा। तो फर्स्ट मैंने इसलिए पॉइंट डाला है कि मोर द अमाउंट ऑफ लिक्विड मोर द एक्सटेंशन ऑफ द फीटस अकर्स, एंड डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ एक्सटेंशन देयर मे बी वेरिएबिलिटी इन द प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ द फीटस। हाउ? ये मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी कि प्रेजेंटिंग पार्ट क्या होता है। पर आप ये देखिए कि जो फर्स्ट पिक है उसमें जो हेड है फीटस का वो थोड़ा सा एक्सटेंडेड है, तो उसका प्रेजेंटिंग पार्ट यहाँ पे ब्रो लग रहा है, और थोड़ा सा और ज़्यादा एक्सटेंड होने पे जो फीटस है उसका प्रेजेंटिंग पार्ट क्या हो गया? यहाँ पे फेस। अब प्रेजेंटिंग पार्ट क्या होता है इसके लिए हम नेक्स्ट स्लाइड्स देखेंगे तो हमें ये वाली पॉइंट बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। इसलिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे प्रेजेंटेशन एंड प्रेजेंटिंग पार्ट की। तो प्रेजेंटेशन क्या है? द पार्ट ऑफ द फीटस ऑक्यूपाइंग द लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस। मतलब यूट्रस के लोअर पार्ट को फीटस का जौन सा भी पार्ट ऑक्यूपाई करते हैं, फीटस के उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंटेशन बोलते हैं। वो हम क्या बोलते हैं? फीटस की प्रेजेंटेशन बोलते हैं। तो फर्स्ट पिक में आप देख सकते हैं कि जो यूट्रस है उसमें जो फीटस लाई कर रहा है उसका कौन सा पार्ट लोअर पार्ट को यूट्रस के
अपना को ऑक्यूपाई कर रहा है? हेड। तो ये कौन सी प्रेजेंटेशन हो गई? सिफेलिक प्रेजेंटेशन। और जो सेकंड पिक है आप उसमें देखेंगे तो कौन सा पार्ट जो फीटस का यूट्रस के लोअर पार्ट को ऑक्यूपाई कर रहा है? उसके बटक्स। तो ये कौन सी हो गई आपकी? ब्रीच प्रेजेंटेशन। ये दोनों थी हमारी प्रेजेंटेशन किसमें? लॉन्गिट्यूडनल लाइन में। लॉन्गिट्यूडनल लाइन में दो कौन कौन सी प्रेजेंटेशन हमने देखी? एक सिफेलिक और एक ब्रीच। अगर हम देखें अब ट्रांसवर्स लाइन में कि फीटस का कौन सा पार्ट प्रेजेंट कर सकता है, तो ट्रांसवर्स लाइन में फीटस का यहाँ पे कौन सा पार्ट उसका लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस को ऑक्यूपाई कर रहा है, जो कि मैंने ब्लू कलर के सर्कल से और थोड़ा सा हाईलाइट किया है, वो क्या है? शोल्डर। तो ये कौन सी प्रेजेंटेशन हो गई हमारी? शोल्डर प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट पिक में देखिए ऑब्लिक। अगर फीटस ऑब्लिकली लाई कर रहा है तो लोअर पार्ट को यूट्रस के उसका कौन कौन सा पार्ट यूट्रस में कौन कौन से पार्ट में वो आ सकता है? कैसे कैसे आ सकता है? एक वो आ सकता है हेड के थ्रू, यानी कि उसकी सिफेलिक प्रेजेंटेशन भी हो सकती है, और मोस्ट प्रोबेबली जो है उसकी शोल्डर प्रेजेंटेशन भी हो सकती है। तो ट्रांसवर्स लाइन में कौन सी प्रेजेंटेशन हो गई फीटस की? आपकी शोल्डर प्रेजेंटेशन। और ऑब्लिक लाइन में शोल्डर और सिफेलिक। लॉन्गिट्यूडनल लाइन में आपकी सिफेलिक और ब्रीच। अब ये जो प्रेजेंटिंग पार्ट है, ये मैंने आपको बताया कि अगर एक प्रेजेंटिंग पार्ट या एक पार्ट फीटस का फीटस की लोअर यूट्राइन कैविटी को ऑक्यूपाई कर रहा है, अगर मोर देन वन पार्ट ऑफ द फीटस ऑक्यूपाई करता है लोअर पोल ऑफ द यूट्रस को, तो उस प्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड प्रेजेंटेशन। जैसा कि हम पिक में देख सकते हैं कि ये यूट्रस है, इसमें जो यूट्रस का लोअर पोल है उसको इस फीटस का हेड और हैंड दोनों जो है ऑक्यूपाई कर रहे हैं, यानी कि यूट्रस में दोनों कौन कौन साथ आ रहे हैं? हेड और हैंड। तो ये कौन सी प्रेजेंटेशन हो गई आपकी? कंपाउंड प्रेजेंटेशन। अब हम बात करेंगे प्रेजेंटिंग पार्ट की। तो जो प्रेजेंटेशंस मैंने आपको बताई, उस प्रेजेंटेशन के ऊपर भी जो एक पर्टिकुलर पॉइंट सर्विक्स के इंटरनल ऑस को ओवरलाई करता है, और जो पर्टिकुलर पॉइंट हमें पीवी करने पे नीचे से फिंगर्स के थ्रू फील होता है, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंटिंग पार्ट। तो हम इस पिक में अगर देखें तो फीटस जो है हमारा लॉन्गिट्यूडनल लाइन में है, उसका जो लोअर यूट्रस के लोअर पोल को उसका हेड जो है ऑक्यूपाई कर रहा है। तो यानी कि ये क्या है हमारा? सिफेलिक प्रेजेंटेशन। अब इस सिफेलिक प्रेजेंटेशन के पार्ट में उसका जो वर्टेक्स वाला पार्ट है वो क्या कर रहा है? सर्वाइकल इंटरनल ऑस को ओवरलाई कर रहा है, और वो ही अगर हम नीचे से पीवी करें तो फील होगा। तो ये वर्टेक्स क्या हो गया इसका? प्रेजेंटिंग पार्ट। नेक्स्ट पिक में हम इसे देख सकते हैं और भी क्लियरली कि ये फीटस है, इट इज इन ए लॉन्गिट्यूडनल लाइन, और इट्स सिफेलिक पार्ट इज ऑक्यूपाइंग द लोअर पोल ऑफ द यूट्रस, एंड उस सिफेलिक पार्ट में भी इसका कौन सा पार्ट जो है इंटरनल ऑस को ओवरलाई कर रहा है? वर्टेक्स। तो इस फीटस के जो कि फुल फ्लेक्स्ड एटीट्यूड में है, उसका प्रेजेंटिंग पार्ट क्या हो गया हमारा? वर्टेक्स। अब नेक्स्ट पिक में हम देखेंगे कि अगर हम इस फीटस को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें, फ्लेक्शन से ये कौन से एटीट्यूड में है? हल्के से एक्सटेंडेड में आ जाए, तो इसका पूरा का पूरा प्रेजेंटिंग पार्ट चेंज हो जाएगा। ये पहले जो है वर्टेक्स से आ रहा था, जैसे ही हेड थोड़ा सा एक्सटेंड हुआ तो इसका प्रेजेंटिंग पार्ट यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें? हेड का ब्रो। इसका ब्रो पार्ट जो है सर्वाइकल इंटरनल ऑस को ओवरलाई कर रहा है। तो इस फीटस की प्रेजेंटिंग पार्ट कौन सी हो गई? ब्रो। और इसी फीटस को हम कंप्लीटली एक्सटेंड कर दें तो इसका प्रेजेंटिंग पार्ट कौन सा हो गया? कौन सा पार्ट इसका जो है इंटरनल ऑस को ऑक्यूपाई कर रहा है? फेस। तो ये क्या होगी इसकी? फेस प्रेजेंटेशन। तो इससे पहले मैंने आपको बताया था, जब मैं आपको एटीट्यूड एक्सप्लेन कर रही थी, कि एटीट्यूड ऑफ द फीटस डिटरमाइन इट्स प्रेजेंटिंग पार्ट। तो अब आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हाउ द एटीट्यूड ऑफ द फीटस डिसाइड्स इट्स प्रेजेंटिंग पार्ट। अब हमने देखे थे कि
जो हमारा फीटस अगर सिफेलिक प्रेजेंटेशन में हो तो उसके प्रेजेंटिंग पार्ट कौन कौन से हो सकते हैं। अगर हमारा फीटस जो है ब्रीच प्रेजेंटेशन में हो, ब्रीच प्रेजेंटेशन यानी कि बटक्स अगर उसके जो हैं और वो कर रहे हो, ब्रीच प्रेजेंटेशन यानी फीटस अपने लोअर लिम्ब वाले पार्ट से जो है यूट्रस के लोअर पोल को ऑक्यूपाई कर रहा है, तो उसमें कौन कौन से प्रेजेंटिंग पार्ट हो सकते हैं। तो उसमें हो सकता है कि अगर फीटस हमारा फुल फ्लैग्ड हो तो बटक्स, फर्स्ट पिक में आप देख सकते हैं बटक्स आर द प्रेजेंटिंग पार्ट इन ब्रीच प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट अगर हम फीटस को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दे तो हमारा प्रेजेंटिंग पार्ट क्या आ रहा है, कौन सा पार्ट हमारा इंटरनल ऑस को ओवरलाई कर रहा है, थाइज। और नेक्स्ट पिक में हम देखेंगे अगर फीटस फुल फ्लैक्स्ड हो जाए तो उसका फुट जो है हमारा ओवरलाई कर रहा है, सर्वाइकल इंटरनल ऑस को। तो ये क्या हो गया हमारा फुटलिंग जो है इसका प्रेजेंटिंग पार्ट हो गया इन ब्रीच प्रेजेंटेशन। सो होप माय डियर स्टूडेंट्स कि आप लोगों को अब कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी लाई, एटीट्यूड्स, प्रेजेंटेशन और प्रेजेंटिंग पार्ट में। स्टे कनेक्टेड विद अस।